हेलो एवरीवन, आई एम शंभू वर्मा। और हम इतना उम्मीद कर सकते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, क्योंकि हमें बार बार बोलने का ज़रूरत भी नहीं है कि आप सब कैसे हो और नहीं हो। हम इतना उम्मीद कर सकते हैं कि आप सब अपने घर में सुरक्षित होंगे। आप जहाँ भी होंगे वहाँ पर अच्छी तरह से अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे और सुरक्षित होंगे। क्या हम इतना सारा उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इतना तो फ़र्ज़ बनता है, इतना उम्मीद करने का। अपना स्टूडेंट को थोड़ा बहुत ध्यान रखने का तो ज़रूरत पड़ता है कि कैसा है नहीं है। तो बात कर लेते हैं कि इस टॉपिक पर कि जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे और मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स पर डिस्कस कर रहे थे, और काफ़ी सारे क्लास में हम क्वेश्चन बताए, उस पर भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे। और आज हम इसमें देखेंगे कि इससे पहले जितना भी सारा हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्या पढ़ा, इससे पहले जितना भी हमने छोटा छोटा क्वेश्चंस पढ़े उसमें आपको आंसर नहीं दिया जा रहा था। और आज इस क्वेश्चन में क्या होगा, आज तो कुछ नया होगा। और आज के बाद तो लगभग देखो, कहा जाता है ना कि जब जगो तब सवेरा। क्या कहा जाता है कि जब जगो तब सवेरा। तो उसी हिसाब से आज इस क्वेश्चन पर देखेंगे, और इस क्वेश्चन में आपका आंसर यहाँ पर सेम रहा। आपका क्वेश्चन भी आपके सामने रहा और आंसर भी आपके सामने रहा। तो जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ इसका सही आंसर क्या होना चाहिए बिना लेट किए हुए, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत छोटा है। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपसे भी क्वेश्चन या आराम से बन जाएगा, बहुत इजी से बन जाएगा। देखो क्या पूछा क्वेश्चन में, पूछा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 12 × 10⁻25 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। यानी इसमें आपको नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना है। जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दिया गया हुआ, कितना दिया गया, 12 × 10⁻25 एटम्स। एंड जो न्यूट्रॉन्स दिया गया है, यानी किसका फाइंड करना है, ऑक्सीजन का न्यूट्रॉन्स फाइंड करना है कि कितना होगा इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो क्या कैलकुलेट कर सकते हो? क्या हम उम्मीद कर सकते हैं क्या होना चाहिए इसका आंसर? दो जल्दी आंसर कमेंट सेक्शन में, बिना लेट किए हुए दो जल्दी। देख रहे क्या होना चाहिए इसका आंसर, बताओ 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 क्या होगा। अच्छा, थर्ड नंबर। देखते हैं क्या थर्ड नंबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, क्या हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सॉल्यूशन इसलिए लिख रहे हैं कि इसको हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। क्या करेंगे, इसको हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे। समझाने के साथ साथ आप सब समझ भी जाएंगे। देखो इसमें जो गिवन दिया गया है, सबसे पहले क्या दिया रहता है कि सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि क्या दिया गया और क्या पूछा गया है। क्या दिया गया और क्या पूछा गया है। तो इसमें जो गिवन दिया गया है और क्या दिया गया है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितना दिया गया है, 12 × 10⁻25 एटम्स। कितना दिया गया, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितना दिया गया, 12 × 10⁻25 एटम्स दिया गया। क्या यहाँ तक हम लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो अब इसमें देखो कि 1 ऑक्सीजन आइटम में जो न्यूट्रॉन्स होगा, यानी 1 ऑक्सीजन एटम्स में जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होगा वह कितना हो जाएंगे। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक मास को किससे माइनस करते हैं, किसमें एटॉमिक मास को, बताओ जल्दी। एटॉमिक मास में नंबर ऑफ़ क्या करेंगे, बताओ जल्दी। हाँ, गिवन जो एटॉमिक मास दिया गया उसमें क्या करना है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स या फिर एटॉमिक नंबर को क्या करना है, माइनस करना है। क्या हो जाएगा, 17 - 8 कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। यहाँ पर क्या आया, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आया, लेकिन किसके लिए आया, ओनली 1 ऑक्सीजन सिंगल के लिए आया। लेकिन हमें इसके थ्रू कैलकुलेट करना है कि क्या होना चाहिए इसका नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो अब देखो क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ़ मोल सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ मोल बराबर क्या हो जाएगा, गिवन पार्टिकल्स कितना दिया गया है, 12। क्योंकि हमें बार बार फार्मूले लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमने काफ़ी सारे फार्मूला बता दिया था और फार्मूले के साथ साथ काफ़ी सारे क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे। क्या हो जाएगा, गिवन पार्टिकल इंटू 10⁻25 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ़ एवोगाड्रो। क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23। यानी जब इस कटेगा तो कितना बार में कटेगा, 6 अप्रोमैक्स से लगभग
2 बार में कटेगा, कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻², यानी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या फिर हम इसको मोल में लिख सकते हैं सबसे पहले, मोल, यानी कितना हो जाएगा 200 मोल हो जाएगा। अब इसमें मैं क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ एवोगाड्रो से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा 2Na, क्या हो जाएगा 2Na आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2Na। अब इसमें पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं, फाइनल जो रिजल्ट होगा वह क्या होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना मोल आया, मोल को क्या करेंगे नंबर ऑफ़ एवोगाड्रो से तो मल्टीप्लाई किए, तो कितना आ गया 200 Na आ गया। अब 200 Na को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स किस में, ऑक्सीजन आइटम में। तो ऑक्सीजन आइटम में टोटल नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बराबर कितना हो जाएगा, जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स किसका आया 1 ऑक्सीजन के लिए आया, क्या हो जाएगा 9 इंटू 200 इंटू Na, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, Na न्यूट्रॉन्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी 1800 क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन्स। तो जो आंसर मिला, और कौन सा आंसर मिला बताओ जल्दी, ऑप्शन नंबर क्या 1 मिला, नहीं मिला, सेकंड नहीं मिला, क्या मिल गया ऑप्शन नंबर 3 यानी 1800 Na मिल गया, क्या मिल गया 1800 इसका, Na क्या हो जाएगा नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो क्या आया क्वेश्चन समझ में आया, बताओ जल्दी, क्वेश्चन समझ पाया या नहीं पाया, कोई बताओ कमेंट सेक्शन में। समझ गया तो लो अगला क्वेश्चन तुरंत बना के दिखाओ, क्योंकि आपसे जितना भी सारा क्वेश्चन रहेगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आंसर साथ में दिए जाएंगे, आंसर के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, और आप सब वहाँ पर जाकर तुरंत सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर दें, क्योंकि पता चलना चाहिए कि कितना आंसर होगा या फिर नहीं होगा। क्या हम दूसरा क्वेश्चन को यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो अगला क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया है कि इफ़ मास ऑफ वन एटम इज 3.32 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूक्लियंस प्रेजेंट इन द 2 एटम ऑफ द एलिमेंट। यानी इसमें नंबर ऑफ क्या करना है, सीधा सीधे में यदि हम देखेंगे बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन में रहा 40, सेकंड में 20, थर्ड में 10, फोर्थ में 40 Na। तो इसमें क्या करना है कि नंबर ऑफ़ आपको क्या कैलकुलेट करना है, न्यूक्लियंस कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पर आ जाता है कि न्यूक्लियंस क्या होता है, क्या यहाँ पर गड़बड़ हो सकता है। आप लोग यहीं पर जैसे देखते होंगे क्वेश्चन में देखे होंगे कि नंबर ऑफ़ न्यूक्लियंस क्या होता है, वैसे आप क्या हो गया फ्लैट हो गया क्या, इस तरह नहीं होना है। हम यहाँ पर हैं तो जब तक हम हैं तब तक डरने वाला कोई बात है नहीं। तो देखो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियंस क्या करना है, कैलकुलेट करना है, लेकिन किस में कैलकुलेट करना है, 2 एटम में कैलकुलेट करना है। एक सिंगल एटम में बोला रहता तो और थोड़ा आसान हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में भी क्या बोल दिया गया है, 2 एटम्स बोल दिया गया है। तो 2 एटम्स बोल दिया गया तो क्या थोड़ा बहुत दिक्कत तो होगा, क्या दिक्कत होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यदि आप जानते होंगे तो क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में तुरंत दें, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि नंबर ऑफ़ न्यूक्लियंस, यानी जो न्यूक्लियंस होता है वह क्या होता है, न्यूक्लियंस क्या होता है, न्यूट्रॉन्स। देखो न्यूक्लियंस को हम क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन को मिला करके हम क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियंस, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियंस बोलेंगे। तो क्या यहाँ पर समझ में आ गया न्यूक्लियंस क्या होता है, तो समझ में आ गया। तो हम इसको साफ कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब देखो कि यहाँ पर जो दिया गया है, इसका क्या दिया गया है, नंबर ऑफ़, शायद दिख नहीं रहा है यहाँ पर, हाँ 1 एटम्स का जो दिया गया वह कितना दिया गया, मास, यानी 1 एटम्स का जो दिया गया है गिवन, वन एटम्स का जो मास दिया गया वह कितना दिया गया है, 3.32 इंटू 10⁻⁻³
-23 ग्राम दिया गया है। तो एक चीज़ समझ लो कि जब हम चैप्टर को डिस्कशन कर रहे थे चैप्टर पर, तो वहाँ पर एक फार्मूला बताए थे कि 1 AMU बराबर, समझना ध्यान से, इधर लिख देते हैं कि 1 AMU बराबर क्या होता था, यानी AMU को हम क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 AMU बराबर क्या हो जाएगा, 1/Na ग्राम। क्या हम बताए थे, बताओ जल्दी, क्या बताए थे इस पर, हाँ या नहीं? हाँ बताए थे। क्या हो जाएगा कि 1 AMU बराबर 1/Na ग्राम हो जाएगा। तो यदि 1 ग्राम का देखते हैं, 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 1 AMU इंटू Na हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 AMU इंटू क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। तो देखो कि 1 ग्राम देखते हैं क्या होता है, 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 1 AMU, यानी 1 AMU इंटू Na एटम्स। Na एटम्स हो जाएंगे तो खैर हम यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो 1 AMU दिया गया है, यानी इसको ग्राम में दिया गया था, हम इसको AMU में भी बोल सकते हैं कि 1 एटम्स बराबर 3.32 इंटू 10⁻⁻23। ये AMU हम क्या इसको बोल सकते हैं। तो जब हम बोल सकते हैं तो क्या हो जाएगा, 3.32 इंटू 10⁻⁻23 इंटू क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा लगभग, बताओ, को बता सकता है? हाँ, क्या हो जाएगा, पावर तो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। जब पावर ख़त्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, यानी 3.32 और 6.02622 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एप्रोमैक्स बताओ जल्दी, क्योंकि डायरेक्ट रिजल्ट नहीं आएगा। एप्रोमैक्स में कितना आ जाएगा, हाँ 19.18 या फिर 19 आ सकता है, 18 या फिर 19 क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ग्राम आया किसका। तो यदि अब इतना ये ग्राम आया तो क्या हम इसको लिख सकते कि बराबर 20 AMU लिख सकते हैं। एप्रोमैक्स में जब 19 के करीब आ गया, यानी 20 के करीब आ गया, तो क्या हम इसको 20 लिख सकते हैं। अब यह जो मास निकला, यानी नंबर ऑफ AMU को हम क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियस भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इसका जो न्यूक्लियस आया 20, वह किसके लिए आया, ओनली 1 एटम्स के लिए आया। कितना एटम्स के लिए आया, ओनली 1 एटम्स। तो जो टोटल गिवन एटम दिया गया क्वेश्चन में, देखो कि टोटल गिवन एटम्स कितना दिया गया है, 2 एटम्स। तो टोटल गिवन एटम, टोटल गिवन एटम्स कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो दो जब दिया गया है तो यहाँ पर कितने के लिए आया था, या सिंगल के लिए आया था, यानी ओनली 1 एटम्स के लिए आया था। किसके लिए, ओनली 1 एटम्स के लिए। तो इसमें जब हम बात करते हैं 2 के लिए, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 20 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यानी बराबर 40 AMU आ जाएगा, बराबर 40 AMU आ जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, क्या दिख रहा है वहाँ पर, हाँ टोटल, शायद नीचे लिख देते हैं थोड़ा, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पर लिख देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस बराबर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40। तो इसमें जो आंसर मैच किया वह कितना हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बताओ जल्दी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1। आप सब हमारे बीच में बने रहे वेलकम केमिस्ट्री के साथ, क्योंकि इनमें आपको नीट जेई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस कराए जाएंगे। आज के बाद में हम जितना सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हम हमेशा से एक ही बात बोलते आ रहे कि जितना सारा क्वेश्चन कवर करेंगे, जितना सारा क्वेश्चन हम आगे बताएंगे, और लगभग सब किस पर रहेगा, नीट और जेई बेसिस रहेगा। हम बताते ही गए थे अभी तक। और ज़्यादातर हम इसमें क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स पर फोकस करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो होता है वो हमारा आधार होता है। क्या होता है, केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री का क्या होता है, बहुत ज़्यादा आधार होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि मेरा फिजिकल केमिस्ट्री का में पकड़ अच्छा खासा रहता तो न्यूमेरिकल्स पर तो आपका ध्यान हमेशा आ जाएगा। और न्यूमेरिकल्स के साथ साथ आप फिजिक्स का भी न्यूमेरिकल अच्छी तरह से कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर इसमें जो ज़रूरत पड़ता है वह किसका ज़रूरत पड़ता है, प्रैक्टिस का। विदाउट प्रैक्टिस के बिना क्या होता है कि बिना प्रैक्टिस के आप कुछ भी नहीं कर सकते। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा,
आप सक्सेस हो पाएंगे। क्योंकि आपको सक्सेस होने के लिए क्या होना पड़ता है, घिसना पड़ता है। आपको